मेरे को नहीं लगता आज की डेट में कि हाँ भी 16 साल के बाद कोई लड़की वर्जिन है। कई बॉयज होते हैं चलते फिरते स्लैप कर देते हैं लड़की को, कईयों का टच ऐसा गंदा होता है। क्या लड़कियों के लिए फिजिकल कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है? अब मेरे को ये चीज़ बताओ, लड़कियाँ गोल्ड डिगर होती हैं? हाँ, और डी वाले को डेट करने के बाद फिर वो उससे ऊपर देखेंगी कि उससे ऊपर मिल जाए। लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्या आपने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला? आई ट्रस्ट यू। लड़कियों को ये लगने लग गया है कि हम बराबर हैं। नहीं, खड़े होकर सुसु नहीं कर सकती लड़की। लड़के खुद नहीं छोड़ते हैं, वो इतना मजबूर कर देते हैं कि ये पता कैसे चलता है कि हाँ भी ये लड़का सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ही लड़की के साथ रिलेशन में है? आपका दिल टूटा कभी? डाइवोर्स क्यों होते हैं इतने ज्यादा? डाउरी सिस्टम जो है, दहेज देना चाहिए या मांगना चाहिए या नहीं? ये लड़कियां एक लड़के को बॉयफ्रेंड की नज़र से कैसे देखती हैं? वो क्या पहला लुक होता है या क्या पहला थॉट होता है, वो मेरे को बताओगे आप? लड़के तो वो अगर किसी के साथ हो गया वो तो साले बताएंगे कि हाँ भी आज तेरा भरा करके आया। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो स्टार्ट ही है वैसे गर्ल्स पीओवी का न्यू सेशन, जिसका वेट आपको बेसब्री से रहता है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत बढ़िया गेस्ट, जिनका नाम है डॉक्टर नूर। ये दिलों की डॉक्टर। बिल्कुल। ये लोगों के दिल तोड़ती हैं ठा। और बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मेरा नहीं पूछोगे? आप ठीक हो? हाँ जी मैं भी ठीक। ठीक ही होते हैं लड़के हमेशा। पूछना नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसा क्यों? कोई प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को? लड़कों को? हाँ, आप सिर्फ प्रॉब्लम्स देने के लिए बने हो। पैदा ही प्रॉब्लम्स देने के लिए हुए नहीं, लड़के। नहीं नहीं, जितनी प्रॉब्लम लड़कों को होती है ना, वो लड़कियां सोच भी नहीं सकती। वो बात बस इतनी होती है कि लड़कों को जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, बस ऐसा कहते हैं कि हम ठीक हैं। हम भी ऐसे ही बोलते हैं हम ठीक है। मैंने बोला तो आपको मैं ठीक हूँ। अच्छा, मतलब आप अंदर से ठीक नहीं हो? ठीक हूँ, सेम। ओके, ठीक है। तो मुझे बताओ, व्हाट यू थिंक अबाउट बॉयज़? व्हेन इट कम्स टू बॉयज़, आई गेस 90% झूठे। है की झूठे, बिल्कुल झूठ। झूठे क्यों भाई? हम क्यों झूठे? क्योंकि आप लोग बोलते ही झूठ हो। आपने सुना कौन सा झूठ लड़कों से जो आप ऐसा बोल रहे हो? सबसे पहला झूठ तो लड़कों का यही होता है कि उसने हमें छोड़ा। हाँ, तो वही छोड़ दिया है। नहीं, ये वही छोड़ झूठ दिया है। उसने हमें छोड़ा। वो मुझे वो चीट कर रही थी। मैंने उसे 2-3 बार पकड़ा, फिर मैंने उसे माफ किया, फिर फाइनली उसने मुझे छोड़ दिया। तो ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा ठीक है, कईयों के साथ होता है, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता। तब लेकिन मैंने जितना सुना यही सुना। अच्छा, इसके बाद आपका ये सिनेरियो बन गया कि हाँ भी लड़के झूठे होते हैं। और एक ये नहीं कि खुद के साथ, सबके साथ। कोई फ्रेंड है, उसका एक्सटेंडेड सर्कल है, सबका सेम टू सेम। हाँ, तो सबके बंदे पहले ये बोलते हैं ये भी कि ठीक उसने हमें छोड़ा। ओके, ये भी ठीक है। तो ऐसा आपने किन किन लड़कों से सुना है? नाम तो नहीं बताऊंगी। हाँ, पर तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपका लाइफ का कि हाँ भी किसी लड़के ने आके बोला हो कि मैं सिंगल हूँ? कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, फिर मैं ऐसे नहीं मान सकता। हाँ, मतलब उसने ऐसे ही बोला था कि उसने मुझे छोड़ा और मैं बहुत रोया, मैं डिप्रेशन में चले गया। फिर मुझे एक साल नहीं, ये लगा। तो झूठ है, लड़के डिप्रेशन में नहीं जाते। हाँ, ये थैंक गॉड कोई तो मान रहा है। ये झूठ है, लड़के डिप्रेशन में कभी भी नहीं जाते। मतलब कि 0.1% लड़के होंगे जो डिप्रेशन में जाते हैं, वरना मतलब कि 99.99% कर ही नहीं पाते। डिप्रेशन में तो वो जाता है ना जो कनेक्ट करता है, जो चीज़ों से, रिश्तों से कनेक्ट करता है। फिर जब वो कनेक्शन ब्रेक होता है, फिर डिप्रेशन होता है। जब आप लोग कनेक्ट ही नहीं करोगे तो डिप्रेशन कहाँ से? तो यार, आप लोगों ने डिप्रेशन को ना हवा बना के रखा है। आपको लगता है कि हाँ भी टेंशन होगी तो डिप्रेशन है। वो टेंशन होती है, वो डिप्रेशन नहीं होता। टेंशन अलग है, डिप्रेशन अलग है। आपको अगर कोई चीज़ बार बार तंग कर रही है दिमाग में, तो आप अपना माइंड डाइवर्ट करो। अगर आप उसी चीज़ पे दिमाग लगाकर बैठे रहे हो, फिर आपको डिप्रेशन होगा ही होगा। ठीक है, लड़कों के पास दोस्त वगैरह होते हैं तो हो जाता है। होती लड़कियों के पास भी हैं फ्रेंड्स, पर वो नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि वो इस रिश्ते में इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं कि वो सब कुछ छोड़ देती हैं। ऑलमोस्ट 90% रिलेशनशिप में क्या होता है कि लड़कियों को अपने मेल फ्रेंड्स, अपने फीमेल फ्रेंड्स छोड़नी पड़ती हैं।
अवॉइड करनी पड़ती हैं। वो नहीं बोल सकती हैं लड़के को कि ठीक है 10 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, मैं अपनी दोस्तों के साथ क्लब जा रही हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने जा रही हूँ, क्योंकि वो कहेगा मैं लेके जाऊँगा। उसको लगता है कि वो अकेले तो गोलगप्पे खा ही नहीं सकती ना, तो वो उसको लेके जाएगा। और लड़के बोल सकते हैं कि भाई मेरा दोस्त था, उसका बर्थडे, मैं जा रहा हूँ। तो ये इसलिए वो जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, वो डिप्रेशन में नहीं आते हैं। एक ये भी हो जाता है ना कि हाँ अभी लड़की बोलती है कि हाँ चल मैं भी साथ चलती हूँ, तो उसके बाद लड़का बोल देता था कि तू मुंडा की करना है। एग्जैक्टली ऐसे। और कई बार ऐसे होता है कि कुछ लड़के बहुत चालाक होते हैं, वो बोलते हैं कि तू चल, वे भी कुछ नहीं होता। तो वो क्या, वो खुद ही मना करेगी ना, यार तुम वहाँ पे 4-5 लड़के हो, मैं वहाँ पे क्या करूँगी, मैं साइड। एक बार एक्सपीरियंस करा भी देते हैं समटाइम्स, 5-6 लड़कों में ले जाते हैं उसको, साइड कॉर्नर कर देते हैं, पर वो लेके वहाँ पे जाती है ना जहाँ लड़कियाँ नहीं होती। फिर अगली बार वो नहीं जाती ना, अगली बार जब उनका प्लान होता है तो वो नहीं जाती। सब उनको लगता है कि हाँ लड़के ही होंगे। हाँ, उनको लड़के वो होता है कि यार पिछली बार गई थी, बोर हो गई थी, इस बार नहीं जाती। ओके, तो वो फिर ट्रस्ट करके भेज देती हैं। ओके। आपका दिल टूटा कभी? हाँ, एक ही बार टूटता दिल, तो उसके बाद नहीं टूटता। अच्छा, एक बार कब टूटा था? जो पहला होता है मेरा दिल टूटा था लड़कियों का सबसे बड़ा झूठ, उसने मुझे छोड़ा था। नहीं, ये लड़कों का होता है, ठीक है। नहीं, मैंने छोड़ा था यहाँ पे। तो फिर अभी देखा आ गया ना मुंह पे सच। नॉट लाइंग कि उसने मुझे छोड़ा। फिर वो 1% लड़कों में से है। हरकतें ऐसी थी ना कि उसको छोड़ना पड़ा। अच्छा, जैसे कई बार क्या होता है कि लड़के खुद नहीं छोड़ते हैं, वो इतना मजबूर कर देते हैं कि ये छोड़ के जाए हमें। ऐसे होता है, और मुझे लगता है कि 90% केस में ऐसा ही होता है। तो मेरा जब फर्स्ट टाइम था, जब मेरा दिल टूटा, जो आपने पूछा, तो मैं नहीं छोड़ा था उसको, बट उसने ऐसी कंडीशंस ऐसी बना दी थी कि मुझे उसे छोड़ना पड़ा। तो दिल मेरा ही टूटना था, वो तो चाहता ही था कि मुझे छोड़ दे। ओके। तो कभी रिलेशनशिप में आपने वो स्पार्क नहीं फील किया जो एक कपल को होना चाहिए? नहीं किया था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या होता है जब डेटिंग स्टार्ट होती है, तब क्या होता है? जब डेटिंग स्टार्ट होती है ना, अगर लड़के की तरफ से अप्रोच किया हुआ है, तो लड़के का जो प्यार होता है वो 100% से ज़्यादा होता है। आप 110 कह लो, 20 कह लो, लेकिन लड़की का 10% होता है, क्योंकि उसने उसको अप्रोच नहीं किया है। तो वो जब अपना बेस्ट देना शुरू करता है ना लड़का, की गिफ्ट्स लेके आ रहा है और उसको पैम्पर कर रहा है, उसके लेस बांध रहा है, तो वो 120 से ना नीचे नीचे जाता रहता है उसका प्यार। 120 से 110, 100, 90, 80, और लड़की का 10 से बढ़ता है, 10, 20, 30, 40, 50। तो जब वो एक वहाँ पे आ गई ना कि अब मेरे को 100% प्यार हो गया, अब ये मेरा यही है, जो कुछ है मेरा ही है, तो फिर वहाँ पे तो लड़के का 10% रह जाता है, क्योंकि जो जो उसे चाहिए होता है उसे मिल गया होता है। सब कुछ जो उसे चाहिए A to Z उसे सब मिल गया। अब वो बस अब खत्म है, फिर अब बस वो दुनियादारी से मोह माया त्याग चुका है। फिर वो यहाँ पे आ जाता है, फिर उसको जाता है कि मुझे अपना करियर देखना है। यार क्या बार बार फ़ोन कर रही है, मैं पढ़ूँ ना। अगर वो पढ़ने वाली स्टेज में मैं पढ़ रहा हूँ, अगर वो जॉब करे, यार मैं काम ना करूँ। और जब तुम 6 घंटे दे रहे हो उसको, तब नहीं तुम्हें काम दिख रहा था, तब तुम्हारी जॉब नहीं थी, तब तुम्हारा सीनियर मैनेजर कोई भी नहीं था। अब सब आ गए, फिर उसको अपने माँ बाप दिखने लग जाते हैं कि यार मेरी मम्मी, अच्छा सबसे बड़ी चीज़, मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है। ये सबका है। मेरे पापा बीमार रहते हैं, उनको कुछ हो जाएगा, उनको कुछ हो जाएगा, वो नहीं मानेंगे, मैं बात करूँगा पर उन्हें कुछ हो जाएगा। अच्छा, बीपी बढ़ता है, मम्मी कह देंगी बीपी कम होता है पापा का, मम्मी का बीपी कम होता है, ऊपर होता है नीचे होता है, कुछ हो जाएगा। ये तो सबका ही है। ओके बस फिर ख़त्म रिलेशन। फिर लड़की क्या करेगी बेचारी। कई होते हैं कि रो पड़ते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे मम्मी है पापा। कई अच्छी होती है जो ऐसे बोल देती है चल आई अंडरस्टैंड, तो जा तो कोई बात नहीं, पर उसके बाद जब वो रोती है वो थोड़ी देखते हैं लड़के, वो तो खुश आज़ाद। हाँ, पर मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि जैसे कि बेस्ट फ्रेंड, लड़कियों के जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, लड़कियाँ उनको बहुत अच्छे से जानती है। कोई सिचुएशन में पता क्या होता है, एक जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसको उसकी हॉबीज़, पसंद नापसंद सब कुछ पता होता है, एंड वो अंदर से मन ही मन में उसको लाइक भी कर रहा होता है, ठीक है। और लड़की जो होती है वो उसको छोड़ के बाकी सबको नोटिस कर रही होती है कि हाँ भी ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लड़की उसको कभी हाँ नहीं करती कि हाँ भी मेरी दोस्ती तेरे साथ ख़राब हो जाएगी। वाई? ये चीज़ क्यों करती हैं लड़कियाँ कि मेरी दोस्ती ख़राब हो जाएगी इसलिए मैं तेरे साथ रिलेशन में नहीं आ सकती? भला कि प्यार वो सबसे ज़्यादा कर रहा है उससे, ये क्यों करती हैं लड़कियाँ?
जब हम एक रिलेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हम सोच के चलते हैं कि ये रिलेशन क्या चीज़ है. जब हम एक बेस्ट फ्रेंड के साथ हैं तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे उसको हमने दोस्त की तरह ही देखा है. एक रिलेशनशिप और एक बेस्ट फ्रेंड में डिफरेंस होता है एक फिजिकल रिलेशनशिप का, दैट्स इट. अदरवाइज तो सब सेम है. बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंट है, फिजिकल रिलेशनशिप. अदरवाइज नहीं है. अदरवाइज वो उसको पैम्पर करेगा, वो भी कर सकता है. प्यार से बात कर सकता है, वो भी कर सकता है. तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम लोग उसके साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ कंफर्टेबल नहीं होते इन चीज़ों के लिए. तो इसलिए हम उसको नोटिस नहीं करते हैं. जिसको हम फर्स्ट डे से जो पता है वो पहले तो वो दिन जब आके आपको हिंट्स दे रहा है तब भी hints आप तो सीधा सीधा बोलो ना. तो सीधा सीधा बोलने के बाद भी लड़की कौन सा हाँ करती है? वो यही कहती है कि मेरी तेरे साथ दोस्ती खराब हो जाएगी. प्रॉब्लम वही है कि उसने उसको उस तरह कभी देखा ही नहीं है. क्यों नहीं देखती लड़कियां? क्योंकि क्यों नहीं दिखता उनको अपने? फ्रॉम बिगनिंग ही हम लोग ये माइंडसेट करके चलते हैं ये दोस्त है. सबको बताया होता है, फ्रेंड जोन किया होता है. एक फ्रेंड जोन होता है ना, तो हमने, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि 90% गर्ल्स होती हैं कि बेस्ट फ्रेंड के साथ. ऐसा कुछ नहीं होता है. अब तो है, अब तो मैंने नोटिस किया है 60% जो हैं वो फ्रेंड विद बेनिफिट वाली साइड चल पड़ी है. वो तो चलो वो कॉमन ही हो गया आजकल. लेकिन जो अगर हम 10% वाली बात करें कि क्यों नहीं उनको हाँ करती हैं, तो वो ये रीज़न होता है कि उन्होंने फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे उनके साथ एक लिमिट्स, एक बाउंड्रीज मेंटेन की होती है. तो उनको लगता है कि अब हम इसको वैसे कैसे देखेंगे. डिफरेंस होता है एक बॉयफ्रेंड को देखने का, जो हमारा नज़रिया होता है, बेस्ट फ्रेंड को हम वैसे नहीं देखते हैं. तो एक बॉयफ्रेंड को देखने का नज़रिया क्या है आपका? आप मेरे को ये चीज़ बताओ कि लड़कियां एक लड़के को बॉयफ्रेंड की नज़र से कैसे देखती हैं? वो क्या पहला लुक होता है या क्या पहला थॉट होता है, वो मेरे को बताओगे आप? मुझे, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, आप तो अपनी बात करो. हाँ, मेरे को लुक्स इतनी मैटर नहीं करती हैं. मुझे एफर्ट्स मैटर करते हैं कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है बंदा. तो आपको दिखते सर ही वो लड़का एफर्ट थोड़ी मारने लग जाएगा? अल्लाह चक फूल, अल्लाह चक चॉकलेट. नहीं, बहुत डिसेंट होते हैं कई लड़के. फॉर एग्जांपल, मैं किसी के साथ उस पे गई हूँ, लंच पे गई हूँ, कॉफ़ी पे ही गई हूँ. तो अब कई लड़कों का क्या होता है कि मेन्यू उठाएंगे, क्या खाना है ना. तो वो मुझे नहीं लगता है. एफर्ट्स तो पहले दिन से होते हैं कि वो बंदा आपसे प्यार करता है, तो उसको पता होता है कि इसको बिठाना है, इसको कंफर्टेबल करना है. मतलब हुआ है मेरे साथ. तो मैं कॉफ़ी डेट पे थी एक बारी, तो वो एसी एकदम सिर पे था. तो उसने बोला मेरे को कि आपको तंग कर रहा है, एसी तंग कर रहा है, तो हम चेंज कर लेते हैं. ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं जो कि रट्टा नहीं मारी जा सकती, जो आर्टिफिशियल नहीं हो सकती. तो आप देख रहे हो कि चेयर कंफर्टेबल है, एसी तंग तो नहीं कर रहा, फ़ैन चला दूँ, एसी बंद कर दूँ. बहुत चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती है. कॉफ़ी ठीक है, अच्छा कॉफ़ी, अब चाहे उसने नहीं बनाई है वो कॉफ़ी, पर वो पूछ रहा है कि कॉफ़ी अच्छी लगी आपको. तो ये एफर्ट्स ही हैं. ये ना मॉरल वैल्यूज़ ये बचपन से. अच्छा, ये चीज़ पूछने से भी मतलब कि लड़कियां पर, ये तो पहली बार मतलब सुनने को मिला मुझे. होता है, लड़कियों को छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है. अब कॉफ़ी उसने नहीं बनाई है, लेकिन वो पूछेगा. और नेक्स्ट टाइम जो डिसेंट लड़के होते हैं ना, वो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम पूछते हैं कि जहाँ हम गए थे वहाँ का फूड ठीक था, कॉफ़ी ठीक थी, वहीं चलें या यू वांट टू चेंज द प्लेस. तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो शायद लड़कों को नहीं पता है, तो ये मैटर करती हैं. ओके, तो ये चीज़ कब आती है कि हाँ वी गोना गो टू योर प्लेस और माई प्लेस? ये लड़के तो पहले दिन ही आ जाती है. बॉयज़ तो पहले दिन ही इसके लिए ओके हैं. किसके लिए? अगर लड़की कॉफ़ी पीते ही बोल देगी ना चलो तुम्हारे घर चलते हैं, वो कभी मना नहीं करेंगे. कभी भी नहीं मना करेंगे. वो तो कॉफ़ी से पहले भी बोल देगी ना कि तुम्हारे घर ही मिल लेते हैं. ओके, तो वो ओके है इसमें. ओके, तो वो कॉफ़ी लेके नहीं जाएंगे फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद कौन पूछता है, ठीक है ना. उसके बाद बहुत लड़के हैं जो नहीं पूछते हैं. तो अगर हम कहें कि स्टार्टिंग शुरू से शुरू है कि पहले कॉफ़ी डेट्स हैं, फिर उसके बाद फ़ोन पे चिट चैट है, टाइम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर आई गेस 1-1.5-2 महीने में, मुझे जो लगता है. ओके. क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी होने लग गया है सब कुछ. कोई किसी के लिए एज मैटर नहीं कर रही है कि लड़की चाहे वो 15 साल की है, 16 साल की है. बहुत मैंने देखा है कि आजकल तो 15-16 साल की लड़कियां रिलेशन में आ रही है भाई. हाँ, वही तो बता रही हूँ कि आप इंस्टा पे देख लो, बहुत छोटी छोटी यंग लड़कियां हैं जो 16 साल के बाद आज के बाद मेरे को नहीं लगता आज की डेट में कि हाँ भी 16 साल के बाद कोई लड़की वर्जन है. नहीं, बहुत होगी बीच में, ऐसा नहीं है. वही हम 90-10 की रेशो पे बात हम 50-50 की भी बात कर लेते हैं, लेकिन 50% रेशो भी नहीं हो सकती. 50% ऐसी नहीं हो सकती लड़कियां जो वर्जिन है. वही है कि हाँ, लड़के भी कहाँ हैं. स्पेशली लड़कियों को क्यों फोकस कर रहे हो? लड़के भी नहीं है. लड़कियों को तो फिर वी आर टॉकिंग अबाउट 15 and 16. लड़के तो पहले ही कहीं हो जाते हैं. नहीं, वो
चलो इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स ओनली, दोनों की बात है। हाँ ये भी है, लड़के भी नहीं है। पहले मतलब अगर हम बहुत पहले की बात करें तो होता था कि जो होगा शादी के बाद ही होगा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। फिर धीरे धीरे ये रिलेशनशिप शुरू हुए। फिर होता था कि एक के साथ ही है, इसके साथ रिलेशन है, चलो इसी से शादी कर ली, इसी के साथ है। फिर आया कि एक है, चलो उससे ब्रेकअप हुआ, दूसरा तीसरा, फिर 3 के बाद शादी कर ली। अभी तो ऐसे हो गया है कि एक बॉयफ्रेंड है, दूसरा बॉयफ्रेंड है, दिल टूटा, उसके बाद चलो जी अभी ये हुकअप्स हो गए, वन नाइट स्टैंड्स हो गए, फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो गए। अब तो यही चल रहा है। चलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हुकअप कल्चर एंड फ्रेंड्स विद बेनिफिट? नहीं, मैं तो आई एम नॉट एट ऑल, मेरे को बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं है। पर हैं जो सोसाइटी में है, पसंद नहीं है लेकिन है, है मतलब कि सोसाइटी में है। अच्छा है, सर्कल में है, सोसाइटी में मेरे को है। लगा पसंद नहीं है नहीं, लेकिन नहीं, है। नहीं, पसंद नहीं है। अच्छा आपको किस तरह के I'm लड़के not पसंद है that वैसे? person. मुझे लुक्स की बात कर रहे हैं हम? नहीं हर तरीके में। लुक्स में तो मुझे थोड़ा परमेश वर्मा की तरह लड़के अच्छे दाढ़ी लगते बढ़ाओ, हैं। चलो आगे। हाँ, परमेश वर्मा की तरह। और गालियाँ ना दे लड़का। गाली गाली नहीं देनी। गाली नहीं देनी। तुम बहुत लड़के वो होते हो कि गाली देते हो ना, लड़की तुमसे नाराज हो जाती पहले है। नहीं देते हैं, हाँ। इनिशियल डेज में नहीं देते नहीं हैं। लड़की को ना दे या किसी को ना किसी दे, को भी ना दे। गाली दे के कौन सा वो काम हो जाएगा? यार पर अब गाली मेरी बात सुनो। यार मेरी बात सुनो, गाली तो गाली नहीं है, गाली इमोशन है। अब हम मान लो तुम्हें पंजाबी है बंदा, ठीक है, अब पंजाबी बंदा गाल के बिना रह ही नहीं सकता। वो अब तो पंजाबी माइंडसेट है। माइंडसेट नहीं है, हुण ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ हम ਗਿਆ। लोग ना अपने आप को दिखाते हैं कि हम गाली दे के ही पंजाबी बन रहे हैं। अच्छा अब जैसे मैं हिंदी बोलती हूँ, गाली दे के पंजाबी नहीं बन रहे, पंजाबियों को अंदर ही है वो उनके। फिर अब सीखो ना, चेंजेस कुछ तो लाओ, अच्छे चेंजेस। अच्छा मतलब इंग्लिश में मदर फकर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। बात ही नहीं कर रही, मैं फॉरेनर हूँ ही नहीं ना, मैं इंडियन हूँ और मैं पंजाबी हूँ, तो मैं पंजाबी की बात करूंगी। ओके अगर मैं फॉरेनर होती तो मैं बोलती कि ये मदर फकर नहीं बोलना। ये भी ठीक है। हम गाली ना दे। ये क्या होता है, अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, कोई बाय चांस आगे आ ही गया, अब तुम गाड़ी के अंदर गाली दे रहे हो, जो भी व्हाटएवर इट, तो वो फीलिंग है ना, फीलिंग निकल रही है। गाली देने से ना वो बंदा को सुनाई दी, या तो उतर के सुनाओ उसको, पता लगे ना उसको सुनी। हाँ। ना वो हटेगा, वो बीच में ही खड़ा है वो। पर अंदर की भड़ास तो कम हो रही है ना। देखो अब गाड़ी के अंदर बैठ के ना हम किसी का एक्सीडेंट कर रहे हैं। आप दो कोई बात नहीं। मेरे वाला नहीं देता हूँ। चलो छोड़ो, आप ये बताओ कि हाँ भी और किस कैटेगरी के लड़के पसंद है? इसके अलावा गाना गाता हूँ। गाना गाता हूँ? हाँ, मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो इसमें कि वो ना कहीं भी बैठ के गा सके, चाहे आवाज अच्छी हो चाहे ना अच्छी हो। दिल नु तेरे ना किन्ना नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत लो। मैं सीरियस नहीं लेती लड़कों को, बिल्कुल नहीं लेती मैं सीरियस। नूर मेरे को एक और चीज़ बताओ कि लड़कियां जब होती है ना, अगर लड़का लड़की को अप्रोच कर रहा है रिलेशनशिप के लिए, तो लड़की बोलती है कि मेरा ना पास्ट रिलेशनशिप बहुत ऐसा रहा है, तो मैं भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, या मैं अपना उतना 100% दे नहीं सकती इस रिलेशन में। तो ये चीज़ क्यों करती हैं लड़कियाँ? क्योंकि जो लड़कियों का पहला रिलेशन होता है ना, उससे पहले वो उसमें अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपना सब कुछ इस तरह से इन्वेस्ट कर देती हैं। फिर जब वो लड़का स्टेप बैक करता है ना, तो वो इमोशनली इतना ख़त्म हो जाती है ना लड़की, वो किसी को बता नहीं सकती ना, वो फ्रेंड्स के पास जा सकती है क्योंकि उसने वो फ्रेंड्स को छोड़ा होता है उसके पीछे। हाँ। फिर अगर वो फैमिली में मदर के पास जाए तो मदर्स का तो वैसे ही बहुत वो ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। फिर वो कहीं नहीं जा सकती, ना वो पार्टीज, कहीं पे भी नहीं। एट द एंड क्या होता है कि लड़के तो चलो जो भी उनका होता है, उन्हें कोई संभाले ना संभाले, लड़के अपने फ्रेंड सर्कल में जाके ड्रिंक करके घूम फिर के मूव ऑन कर जाते हैं। लड़कियां नहीं कर पाती। लड़कियों के लिए वो पार्ट इतना डिफ़िकल्ट होता है ना, उस डिप्रेशन से बाहर निकलना, और वो भी जब हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। दोस्त ख़त्म है, उसने ही ख़त्म करवा दिए थे, तो फिर वो जो लास्ट स्टेज आती है वो डिप्रेशन की होती है। अभी वो लड़की उस डिप्रेशन से निकल ही रही होती है, 6-7 महीने 1 साल लगा होता है, फिर कोई और आता है उसकी लाइफ में जो उसको सेम वही चीज़ें दिखा रहा है कि आई लव यू, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लव यू फॉर एवर। तो वो सब कुछ फ्लैशबैक में चलता है उसके सामने कि ये सब पहले भी हो चुका है, ये सब तो पहले हो चुका है मेरे साथ। फिर जब वो फ्लैशबैक चलता है तो वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये सब पहले भी हुआ है, मैंने पहले भी हाँ की थी, तो इट्स बेटर कि अब ना कर दो। तो इसीलिए लड़कियां ट्रस्ट करने से डरती हैं। हाँ का तो रिजल्ट हम देख चुके हैं ना ऑलरेडी, तो फिर ना ही कर दो, बेटर है। ओके। तो बहुत डर लगता है आगे ट्रस्ट करने में। सो यू हैव अ ट्रस्ट इश्यूज? मुझे तो बहुत है।
कितने हैं? मुझे बहुत ट्रस्ट इशू, अगर कोई जेन्युइनली भी मेरे ऊपर अपना टाइम अपनी हर चीज़ इन्वेस्ट करता है ना, तो मुझे डाउट होता है कि मैं ही क्यों, मेरे ऊपर ही क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। मेरे से सुंदर लड़कियां भी इस दुनिया में हैं, मेरे से पोलाइट भी हैं। नहीं यार, ये तो झूठ बोल रहे हो। ये लड़कियां हैं ना, पता, ये जो लड़की सुंदर होती है उसको ऐसा ही होता है कि हाँ भी मेरे से सुंदर बहुत है, उसको सुनना होता है कि मैं सुंदर हूँ। सीधा तरीफा ले लो यार, एकदम चंगा थोड़ी लगता है। नहीं मैं ना हमेशा ये सोचती क्यों, अगर मुझे कभी डीएम्स में भी आता है ना कि आई लव यू, आई लाइक यू, आपकी आईज बहुत सुंदर है, कई तो ऐसे लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी शायरीज और हर पोस्ट पे आती है, कोई पोस्ट करती है वो मेरे इनबॉक्स में करके इतनी, मैं सोचती हूँ मुझे क्यों, फिर वो क्यों है ना, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, वो हमेशा हमेशा रहता है कि क्यों, व्हाई मी, तो उसका जवाब नहीं मिलता। मैं उससे पूछूंगी वो तो डेफिनेटली मेरी तारीफ ही करेगा, नहीं तुम्हारे जैसी कोई नहीं है, मेरा पास्ट रिलेशन है, सेम वही बात, मेरा पास्ट ऐसा था, वो मुझे छोड़ गया। एक रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत सब कुछ होता था, अब तो ऐसे चलने लगी हैं चीज़ें कि जिसको देख के भी ऐसे लगता है कि अच्छा ही है। 2-3 साल पहले मैं जॉब करती थी कहीं पे, तो वहाँ पे हमारा काम था, मैं थी और भी स्टाफ था, यंग बॉयज़ थे, यंग गर्ल्स थी सारी, तो हमारे पास आते थे। फैशन कंसल्टेंट की जॉब थी मेरी, एक ब्रांड में, रिलायंस ब्रांड था बहुत अच्छा। तो वहाँ पे क्या होता था कि लेडीज़ आ रही हैं जिनके पास बहुत पैसा है, कोई 35 है, कोई 36 है, तो मेरा एक एम्प्लॉय था, उसको डेट कर रही थी। अब कोई सोचे कि एक 22 साल का लड़का और 36 ईयर्स की लड़की, क्या है उस रिलेशनशिप में, कुछ भी नहीं, ना प्यार ना मोहब्बत, लड़के को पैसा, लड़की को फिजिकल नीड्स। लड़की तो क्या ही बोलेंगे उसको, ठीक है ना, शी इज़ 36, मुझे लगता है वो 40 के अराउंड तो होगी। अब अगर हम यही बात करें कि उसको अपने रिलेशनशिप में जो उसका पार्टनर है, शायद उस रिलेशनशिप में कोई कमी है तभी वो बाहर आ रही है, जो इधर लड़का है उसके भी ऑब्वियसली। इससे मेरे को एक क्वेश्चन हिट कर रहा है, मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि मतलब क्या लड़कियों के लिए फिजिकल कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है? डिपेंड्स। नो डिपेंड्स नहीं, मेरे को सही में बताओ, यस और नो। होती है, एक लिमिट तक होती है, एक एज तक कह सकते हैं, या एक टाइम तक कह सकते हैं। जब हम लड़कों में इतना ज़्यादा एक हो जाता है ना कि अंधा प्यार कि यही है, उसके बाद नहीं है, उसके बाद तो उसको चाहे बीमारी भी लग जाए ना कोई, तो तब भी वो है हमारे लिए। और अगर मतलब कि किसी लड़की को फिजिकल कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो उसके सिम्टम्स क्या है? फिर वो ऑलवेज, जब जैसे अब लड़कों को पता होता है कि हम लोग एक टाइम हम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं, जो भी पार्टनर्स हैं सबको अपना पता होता है कि वी कैन डू इट वंस ट्वाइस और जो भी है। अगर एक लड़की उस चीज़ पे इरिटेट हो रही है ना कि यार तू क्या कर रहा है, टेक सम मेडिसिन, गो एंड कंसल्ट टू अ डॉक्टर, या वो उसको उसी पे पॉइंट कर रही है, तो इट मीन्स उसकी सिर्फ फिजिकल नीड्स हैं। तो मुझे लगता है उस लड़के को उस रिलेशन से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो उसको बोल रही है ना कि तू नहीं कर सकता या तेरे से नहीं हो रहा, तू मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, वो अपने 4 दोस्तों में भी जाके बताएगी कि ये नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द डाइवोर्स केसेस में भी यही होता है, लड़कियां बाहर जाके यही भंडती हैं कि भाई वो फिजिकली एक्टिव नहीं था, फिट नहीं था, उससे कुछ होता नहीं था। अच्छा, लड़कियां ऐसे मतलब कि जैसे मतलब लड़के तो चलो है, होता ही ऐसे है कि हाँ भी वो अगर किसी के साथ हो गया वो तो साले बताएंगे कि हाँ भी आज तेरा भरा करके आया। बिल्कुल ठीक है। तो कुड़ियां भी होंगी इदां दियां, मतलब लड़कियां भी ऐसी होती है कि वो जाके बताती हैं कि हाँ भी पहले नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब तक लड़की श्योर नहीं ना हो जाती कि ये लड़का मेरे से शादी करेगा और हम लॉन्ग टर्म चलेंगे, लड़की नहीं बताती, क्योंकि वो ये सोसाइटी ऐसी है, लड़का बोलेगा मैं 10 के साथ होके आया हूँ, वो तो भाई वाह क्या लड़का है, और लड़की कूल बनने के लिए लड़के बोलते हैं ऐसा। कोई लड़की कह के देख ले कि मैं 10 के साथ होके आई हूँ, वो तभी उस लड़की को बोल देंगे कि हाँ भी ये लड़की नहीं, वो आर वर्ड आएगा जुबान हाँ पे, वो उसी टाइम उसको प्रोस्टिट्यूट कर देंगे कि हाँ भी तू तो वो है। प्रोस्टिट्यूट तो फिर हम एक डिसेंट वर्ड्स की तरह यूज कर लेते हैं, निकलता नहीं है पंजाबियों के, किसी के भी मुंह से नहीं निकलता ये वर्ड, तो उसी टाइम कह देते हैं। अगर एक आप पीजी में भी रह रहे हो, वहाँ पे 2-3 लड़के अलग अलग बार आ रहे हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि लड़के पढ़ने आए होंगे, ये लड़के किसी काम रिलेटेड आए होंगे, नहीं, कोई भी नहीं कहेगा, वो यही कहेंगे गंद पाया इन्हें कड्डू। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है, ऐसे होता है। लड़कियों को बहुत सोसाइटी बहुत जल्दी जज करती है, इवन कि नो लड़के नहीं, सोसाइटी बहुत जल्दी जज करती है, सोसाइटी करती है। और अगर लड़के के फ्लैट में 3-4 लड़कियां आ रही हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा कि बेटा खाली करो। वो पता क्या बोलेंगे कि भाई इसकी तो गलबात है, यदि कुड़ियां आंदी हैं, पूछ लेते हैं कहीं, हाँ सही बात है, कई बार जो मेल ओनर्स होते हैं वो पूछ लेते हैं यार तेरा वधिया
है, हर दूसरे दिन नवी गुड़ी आंदी है तेरे को। ये लड़की होगी उसको 10 दिन में कह देंगे कि बेटा फ्लैट खाली कर दो, फ्लैट खाली कर दो। ये तो है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि जो मतलब होते हैं जिस्मानी लड़के जिनको सिर्फ जिस्मानी प्यार चाहिए, तो आप मुझे ये बताओ कि पता कैसे चलता है कि हाँ भी ये लड़का सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ही लड़की के साथ रिलेशन में है? जिसको सिर्फ फिजिकल नीड्स होंगी ना वो आपके ऊपर कभी अपना टाइम स्पेंड नहीं करेगा, टाइम वेस्ट ही नहीं करेगा। ओके, जैसे कि जो लड़के को सिर्फ आपसे फिजिकल नीड्स है ना, वो आपको एक मैक्सिमम 2 बार कॉफ़ी डेट लंच डेट पे लेके जाएगा। उसके बाद वो सीधा आपको बोलेगा कि रूम में चलते हैं, मैं तो तुझे अपनी वाइफ मान चुका हूँ, हमने तो शादी करनी है, या घर आ जा, घर पे कोई नहीं है, बहाने से कि मैंने तेरे लिए ये बनाया है। उसके बाद वो आपको कभी लंच डेट पे या कॉफ़ी पे कभी नहीं लेके जाएगा। अच्छा, मतलब वो सीधा फिर वही चीज़ पूछेगा? सीधा उसको ये होगा कि भाई अगर मैं लेके भी आया हूँ फॉर एग्जांपल कि चला शॉपिंग करने चलते हैं, शॉपिंग के बाद अगर आप उसे बोलोगे ना यार मैं लेट हो रही हूँ, मैं घर नहीं जा सकती, या मैं तेरे पीजी या तेरे फ्लैट नहीं जा सकती, वो इरिटेट हो जाएगा, वो गुस्सा आएगा उसको, क्या है यार, क्या है, क्यों, किस लिए। तो समझ जाओ कि भाई ये बंदा वही है। जहाँ पे वो बंदा कह देगा ना कि चल कोई बात नहीं, तू तो मेरी है, शॉपिंग हो गई, तू जा, तू लेट हो रही है, इट मीन्स उस बंदे को फिजिकल नीड्स नहीं है। किसी भी लड़की को आजमाना हो ना, शॉपिंग पे जाए, अगर आपका प्लान है उसके बाद उसके घर पे या फ्लैट पे जाने का, मना कर दो। एक बार नहीं 10 बार मना करो, तो आपको पता लग जाएगा उसकी असली औकात क्या है। उसके बाद वो अपने आप हो जाएगा कि यार क्या है, हर बार का ड्रामा है तेरा, शॉपिंग कर लेती है, जाती नहीं है, ये वो बहुत चीज़ें कहेगा, गाली भी देगा आपको सच्ची देगा। अच्छा, ठीक है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जो लड़के जेन्युइनली आपको साथ लंबा चलना चाहते हैं ना, वो थोड़ा लेट कमिटमेंट करते हैं सोच समझ के। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़के जो होते हैं ना, लंबा चलने वाला या मतलब दूर तक टिकाने वाला रिलेशनशिप, ठीक है, लड़का कभी टाइम नहीं लेता मतलब कमिटेड होने के लिए। लड़के को पहली नज़र में पता चल जाता है कि हाँ भी मैंने इस लड़की के साथ अभी सीरियस होना है। ये बहुत जल्दी नहीं हो जाता। कैसे? मुझे ऐसे लगता है कि जो बॉयज़ होते हैं वो इतने समझदार होते हैं कई, कि जो नोटिस करते हैं लड़की की छोटी छोटी चीज़ें। मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या होती है ना, लड़के को थोड़ा बहुत होता है, अगर तो लड़का थोड़ा कम सुंदर है और लड़की बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, तो वो लड़का पहले दिन ही उसके साथ वो हो जाएगा सीरियस कि हाँ भी मैं तो इसको पलकों पे बिठा के रखूँगा। ये है सिनेरियो। और थोड़ा कम सुंदर लड़की और ज़्यादा सुंदर लड़की, आप सुंदर लड़की के साथ लड़के को पहले दिन भी वैसा देखोगे और लास्ट डे भी वैसा देखोगे। अगर लड़की थोड़ी सी कम सुंदर है तो लड़के पहले दिन एफर्ट मारेंगे कि हाँ भी चल रिलेशन में आ जाए, ऐसा होता नहीं ना। लेकिन धीरे धीरे ना एफर्ट्स वो लड़के कम करते हैं। अगर लड़की सुंदर नहीं है तो लड़की सुंदर है तो लड़के कभी एफर्ट्स मारना बंद नहीं करेंगे। जो सिर्फ सुंदर है, हाँ, हर लड़की से ऊपर कोई ना कोई लड़की बैठी है। हाँ, तो ऐसे कैसे हुआ कि उसकी नज़र उसी पे टिकी रहेगी? सोसाइटी इमेज होती। अब मान लो मेरे घर में सारी बहुओं की शक्ल, मान लो ऐसे नहीं मतलब मेरे रिश्तेदारों, मेरे तो उंगल ना चक दो, आहो किसी के घर में कि उसके बड़े भाइयों की सारी बहुओं की शक्ल आड़ी टेढ़ी है, कोई मोटी है कोई पतली है। मैं किसी को बॉडी शेम नहीं कर रहा, कोई मोटी है कोई पतली है, कोई कैसी है कोई कैसी है, ठीक है। और वो सोच रहा है कि हाँ भी ये तो इन सबसे सुंदर है, सबसे, तो भाई मेरी तो ख़ानदान में वैल्यू बढ़ जाएगी। ये चीज़ सोच के लड़के ना सुंदर लड़की को ज़्यादा अप्रोच करते हैं कि भाई मैं लेके आऊँगा तो सुंदर ही लेके आऊँगा, अमीर गरीब वो नहीं फिर मैटर करता, सुंदर मैटर करता उसको कि हाँ भी मैं वैल्यू। चीज़ें नहीं मैटर करती कि ये मेरा घर संभाल लेगी, कहीं ये मुझे मेरे पेरेंट्स से अलग। ये एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ ना एक लड़के का, कि कई लड़कों का होता है, ठीक है। अभी हर लड़का अलग है, हर लड़के का थॉट प्रोसेस अलग है। अभी जैसा मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं सोचता हूँ कि हाँ भी मेरे को लड़की या तो बिजनेसमैन चाहिए या तो मेरे जैसी क्रिएटिव चाहिए, कि हाँ भी अगर वो बिजनेस नहीं कर सकती तो क्रिएटिव वो मेरे काम में मेरा हाथ बटाए, मेरे काम में मतलब कि मेरे साथ रहे कि हाँ भी चलो बैक एंड टीम मैं संभालती हूँ। और ये बहुत कम लोगों को होता है, बहुत कम लड़के अपने पार्टनर को देख सकते हैं ऊपर चढ़ते हुए कि ये करे कुछ, ये क्रिएटिव हो। बहुत मतलब 80% लड़कों को ये होता है कि मेरे से ज़्यादा नहीं कमानी चाहिए। मैं आई एम दोज ऑफ दैट, मतलब कि मैं वो लड़का हूँ, अगर मेरी बंदी मेरे से ज़्यादा तरक्की कर रही है तो वो मेरी तरक्की है। अगर मैं उसको बढ़ता देख रहा हूँ यार, ऑब्वियसली अगर मैंने उसको इनकरेज किया कभी कि हाँ भी तू ये चीज़ कर, तो मैं उस चीज़ से कैसे जल सकता हूँ? तो मैं उसको उसकी कामयाबी से हमेशा खुश होऊंगा। मैं 4 बंदों में बताऊंगा कि यार मैं इसका पति हूँ, वो मेरी बीवी नहीं है, मैं उसका पति हूँ। ये चीज़ है। कुछ लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाते। नहीं भाई मैं तो कर लेता हूँ। कुछ लड़कों को ऐसे होता है कि ये मेरे से ज़्यादा क्यों कमा रही है, लोग इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। जैसे मैं ही है ना, मेरा प्रोफेशन है,
तो बहुत सारे ऐसे भी मेरे पास प्रोजेक्ट आते हैं जिनको मैं रिजेक्ट कर देती हूँ कि मैं नहीं करूँगी, या ये मैं नहीं करूँगी, या ये मैं करूँगी। मैं फ़िल्टर करके प्रोजेक्ट्स करती हूँ। हाँ तो मतलब मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा रहा है कि पार्टनर को ना वो उसको ऐसे फील होता था कि तेरे में क्या है, तू क्या करेगी, तू यही चीज़ तो ये दिखती तेरे को नहीं। क्यों पूछ रहे हैं। उसका यही होता था, ये तुझे क्यों पूछ रहे हैं। अगर मैं बोल रही हूँ ना कि हाँ मेरा मेरा अच्छा है, मेरा काम अच्छा है, एज अ आर्टिस्ट मेरा काम अच्छा है, उनको मेरा काम पसंद है, तो कुछ लड़कों के दिमाग में ऐसा होता है काम को नहीं पसंद, बस तुम सुंदर हो इसलिए। मैंने मॉडल्स चलो ये एक से एक है। ये चीज़ पे भी आपको बता देता हूँ कि आपको याद ही होगा जब हम स्टार्टिंग स्टेज में थे, मतलब कि जब हम नए नए मिले थे, तब मैंने आपको बोला नहीं था कि हाँ भी आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ वीडियो बनाओ, आपके अकाउंट को पुश मिलेगा, तब आपको ये जॉब्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रमोशंस का पैसा आएगा। राइट। ठीक है, तब अगर मेरे मन में कुछ होता तो मैं आपको किसी से मिलवाता। हाँ, राइट, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब कि तब तो आपके 2-3 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे हर भी वीडियो नहीं पे। था, ठीक है, तब तो मैंने किसी start वीडियो पे किया 10,000 थे। था, ठीक हाँ, है, किसी उसके बाद आपका एकदम से अकाउंट चढ़ा, राइट, आपको राइट, लोग मिलने शुरू हुए, आपसे फोटो करवाए। ठीक है, आपने कभी देखा हो कि हाँ भी माइकल पीछे खड़ा लेकिन वो सड़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, आपने कभी ऐसा फील किया हो? ये पता है क्यों है, क्योंकि हम दोस्त हैं। शायद अगर हम एक रिलेशनशिप में होते तो आजकल लोगों में बड़ा है कि ये क्यों उसके साथ काम कर रही है। नहीं, मेरे को वो भी नहीं है। आर्टिस्ट के लिए ना इतना मुश्किल है एक बॉयफ्रेंड बनाना। अगर मैं आज एक बॉयफ्रेंड बनाती हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं एक आर्टिस्ट, क्या होता है हम मूवीज करते हैं, वीडियोस कुछ भी करते हैं, उसमें ना एक दिखाना पड़ता है कि इन एक दोनों में केमिस्ट्री दिखानी chemistry पड़ती है। अब क्या होगा कि एकदम से आप एक रैंडमली लड़का यहाँ पे लाके खड़ा कर दो तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। उसके लिए मुझे चाहिए कि हम जब तक सेटअप हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, सब कुछ, तू गल क्यों कर रही सी, मैं क्यों, काम है ये मेरा, तुम बात क्यों कर रही हो उससे, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम अपने मेकअप रूम में बैठो, वो अपने में बैठा है, जब टेक लेना होगा तब आ जाना। वो नहीं हो पाता है। रिलेशंस बनाने ज़रूरी होते हैं, आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा मिले भी बंदा जो समझे, जिसको पता। पहले मैं सोचती थी इस लाइन अरे यार में यही दिक्कत है ना, आपको ऐसा बंदा नहीं मिल सकता क्योंकि हर कोई माइकल गौतम नहीं होता। मैं 2 साल से बताता आ रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है। हर कोई माइकल गौतम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, हर मतलब कोई मैं भागा ली होएगी वो कुड़ी ਜਿਹਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ मैं आऊँगा। बेबी गर्ल यू आर वेटिंग फॉर मी, आई एम कमिंग। फोन से निकल जाओ बाहर। नहीं नहीं यार, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ यार, मतलब ਹੁਣ सहेली। मैं सही बताऊं, बोलते तो सब यही हैं, मतलब सब लड़के यही बोलते हैं। इस रूम में भी जितने लड़के हैं किसी से भी पूछ लो वो भी यही बोलेंगे क्या? कि हम चाहते हैं कि हमारी जो वाइफ है, हमारी गर्लफ्रेंड है, ऊपर चढ़े, उसका सक्सेसफुल हो, हमसे ज़्यादा कमाए। लेकिन वो कहते हैं ना, डोंट से इट, मीन इट। तो वो बहुत कम लड़के हैं जो इस नहीं, ये तो मेरी पूरी ऑडियंस को पता है कि माइकल गौतम जुबान का बंदा है, सबको पता होता है। बट ये तो आपको भी पता होगा। एक रिलेशनशिप में हमेशा अलग होता है। ये तो कई बार अगर ईगो हर्ट हो जाए तो नहीं, वो तो चलो जो भी है ना, दोस्ती में हमारे झगड़े हुए हैं, हमारा कितना गंदा झगड़ा हुआ था ना वैसे, और आज हम इकट्ठे बैठे हैं। हाँ, वो ये पता क्या होता है, जब आपकी दोस्ती में लड़ाई हो जाती है तब बल्ती में तेल डालने वाले बहुत आते हैं। क्योंकि जब हमारा झगड़ा हुआ ना, उसके तब बाद आपको बहुत लोगों ने भड़काया होगा मेरे खिलाफ। चलो जो भी है ना, हाँ। उसके बाद जिस दिन हम पहली बार मिले, चाहे हम वो 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, साथ ही हमारा सॉर्ट हो गया था। हाँ, क्योंकि फेस टू फेस जैसे ही हम लोग, वो मैंने बता दिया था ना आपको कि हाँ भी मेरे को किस चीज़ से दिक्कत थी। तो हम सभी बात कर रहे थे, तो मैं मुंह बना के साइड में बैठा रहूँ, मेरी वो चीज़ ही नहीं है कि हाँ भी आप हो 4 लोगों में खड़े हो और 4 लोगों में मैं सिर्फ आपको इग्नोर मार रहा हूँ। मेरा भी ऐसे ही है कि वो 4 लोग क्या सोचेंगे कि बच्चा ही है। मेरे को बहुत तो होता है कि मैं माफ कर देती हूँ। मैं भी कर देता हूँ, किया ही आपको। मैंने भी किया आपको, ठीक है, हम दोनों ने एक दूसरे को माफ किया है। 50-50 था, आपने सॉरी बोला, मैंने है क्या 50-50 सॉरी किसने बोला? मेरे पास वीडियो बनी है यार, मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी तभी। क्या अब ये लड़की बोलेगी कभी ना कभी? मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने बोला। हाँ, देखा, बिकॉज़ हमारी डिस्कशन जो हुई उसमें आई रियलाइज्ड कि माय वर्ड्स वर बैड। देखा, मेरे वर्ड्स जो काम कोई लड़का नहीं कर सकता वो माइकल गौतम ने करवाया। क्या लड़की से सॉरी बुलवाया? जब लड़की की गलती होती है तो वो सॉरी बोलती हैं। नहीं बोलती, लड़कियां सॉरी नहीं बोलती। तो आप गलती प्रूव करोगे तभी बोलेगी तो ना। मैंने करी तो कितनी बार मैंने बोला नहीं यार, आपने प्रूव नहीं, पर चलो लड़कियों की भी बात करते हैं। अगर लड़कियों की गलती होती भी है ना, वो बहुत सारी कोशिशें करती हैं कि हाँ भी हमारी गलती ना निकले, अगर है भी तो हम कवर अप करते रहें। ये ना लड़कियां वही करती हैं जहाँ उसे पता होता है कि हमें लाड मिल जाएगा। अच्छा, जहाँ उसको पता है ना कि ये ना मुझे पैम्पर करेगा, ये मेरी नहीं सुनेगा, नहीं लाड करेगा मुझे, वहां पे वो
चुप हो जाती है कि ठीक है चलो। तो वो सॉरी भी नहीं बोलती, वो चुप ही हो जहाँ जाती उसे है। पता है ना कि वो सुनेगा, वो उसको प्यार करेगा, बोलेगी नहीं नहीं मेरी तो गलती नहीं थी, मेरी तो गलती नहीं थी, बोले उसे पता है कि ये अब क्या sorry चाहते हो, आपको बोलेगा। प्यार किया जाए? नहीं, मुझे मेरा जो बंदा होगा उसको मैं कह रही हूँ कि मुझे प्यार करो, ठीक ओके है। हाँ। ठीक है, कि अगर मैं गलती नहीं मान रही doesn't प्यार mean करो कि जी, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं, से नहीं, प्यार कीजिए। नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को रिग्रेट नहीं है, इसका मतलब ये है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो और तुम मुझे प्यार से रख लोगे। रिग्रेट है मुझे, ओके बट मैं सॉरी नहीं बोलना चाहती। ओके। ऐसे तो आपको क्या लगता है कि माइकल गौतम कैसा बंदा है? चुप करके आगे चलो। अपनी तारीफें करवानी है उन्होंने रज रज के। नहीं नहीं, रज रज के क्या, मैंने तो अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा अपने अलावा। अपने मुंह से तो इतनी तारीफ कर दी तो अपनी। मैं तो अपने मुंह से तो यार, मेरा मुंह मैं अपनी नहीं तारीफ, ये देखो मेरा मुंह मैं अपनी नहीं तारीफ करूंगा तो लोग क्यों करेंगे? हाँ ये तो है, जब तक आप खुद के बारे में अच्छा अच्छा नहीं बोलोगे तो लोग क्यों आप बोलेंगे? अच्छे हो बस। अभी थोड़ा सा पर्सनल आते हैं कि आपने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला? मैंने हाँ, आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू मुझे मुझे कह रहे हो? नहीं, किसी को रैंडम कि अगर मुझे कोई मेरे लिए एफर्ट्स कर रहा है हाँ तो मैं उसको ये बोल रही हूँ कि हाँ आई ट्रस्ट यू। तो वो ऐसा नहीं होता है, मतलब मैं अंदर से, मेरे अंदर होता है कि ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये दोबारा चले तो नहीं जाएगा, ये ऐसे तो नहीं करेगा, बट बोलना पड़ता है। उसके मुंह पे थोड़ी बोलूँगी कि आई डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल, ओके। तो भी मेरा घाटेगा, ऐसे नहीं ना तो बोल सबसे सकती। बड़ा झूठ आपने ये बोला कि आई आई ट्रस्ट यू। ट्रस्ट यू, हाँ। मैं जब भी बोलती हूँ, मतलब ये नहीं कि अगर आगे मैं किसी को बोलूँ फ्यूचर में तो ये वीडियो देख के उससे रिलेट करे, पर अगर मैंने सबसे ज़्यादा झूठ बोला है तो यही बोला है कि आई ट्रस्ट यू। ओह माय गॉड। सो गाइज, इवन कभी भी लड़की आपको बोले आई ट्रस्ट यू, डोंट ट्रस्ट हर जस्ट बिकॉज ऑफ शी टोल्ड एवरीथिंग। इंग्लिश हौली हौली हो रही है बेटर, हौली हौली बेटर हो रही है। ये बोलने से ही होती है, चाहे टुट्टी फुट्टी बोलो। हाँ राइट, पर कोई होना चाहिए करेक्ट करने के लिए कि वही यहाँ पे नहीं है आपने ना, गलत बोला है। वही नहीं है ना। नहीं तो यही टूटी फुट्टी आगे जाके बोलोगे किसी के सामने। व्हाट इज योर लव लैंग्वेज? माय लव लैंग्वेज इज कडल करना, हम्म हग करना, वार्म हग्स, हाथ पकड़ना, बालों में हाथ मारना, लड़के के जो ड्रायर करके आया ना, उसको ड्रायर खराब करना। दिस इज माय लव लैंग्वेज। आई डोंट थिंक कि मैं बोल के एक्सप्रेस कर सकती हूँ। ओके, बोल के तो नहीं होता है, बट दिस शोज कि मैं हाथ पकड़ रही हूँ, एक वार्म हग है, फोरहेड किसेस हैं। दिस इज माय लव लैंग्वेज। तो इन चीज़ों में आपको क्या चीज़ नहीं पसंद? एकदम से कि आप फोकस कर रहे हो सिर्फ इंटीमेसी पे, बस सीधा है ना, आपको जो एंड है। कई लड़कों का ऐसे होता है कि ये बिगनिंग में हो, नहीं, स्टेप्स होते हैं। आप पहले एक पार्टनर को इमोशनली कनेक्शन तो फील करवाओ कि इमोशनली कनेक्टेड है हम। हाँ, ये एक चीज़ मेरे दिमाग में भी है, ये मैंने पूछनी भी थी कि कई लड़कों को ये चीज़ नहीं पता कि लड़की को छूना कैसे है। ये बहुत लड़कों को नहीं पता कि वो सीधा ही आ जाते हैं कि हाँ भी चल करते हैं। नहीं, ये मेरे को भी पता है, ये वे नहीं है। ठीक है, मेरे को तो पता है कि हाँ भी असलियत में क्या होगा। ये सिखाया जाता है गुड टच और बैड टच स्कूल टाइम से। नहीं, गुड टच और बैड टच तो अलग चीज़ हो गई ना। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि लड़की को, मेरी बात तो सुनो, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि लड़की को अप्रोच कैसे करें इन चीज़ों के लिए। अब कई बॉयज़ होते हैं जिनको डायरेक्टली होता है कि चलते फिरते स्लैप कर देते हैं लड़की को, ठीक है, हाँ, जैसे भी है, हाँ। और कईयों का टच ऐसा गंदा होता है कि अगर आप एक लड़की का जाके हाथ पकड़ रहे हो, उसको वार्म हग दे रहे हो, उसको फोरहेड पे किस से स्टार्ट कर रहे हो, तो वो कभी आपको पीछे नहीं करेगी, कभी आपको पुश नहीं करेगी कि पीछे हो जा, कभी भी नहीं। अगर आप सीधा ही जाके उसको, है ना, सीधा अप्रोच कर रहे हो कि हाँ हम इंटीमेट होने आए हैं बस, वो आपको धक्का मारेगी ही मारेगी कि चल यार जा यहाँ से। हो सकता माइट भी वो एक बार के लिए कर ले कि अब आई हूँ क्या करूँ, कोई डर के मारे, कोई किसी इमोशनल उसमें आके, लेकिन नहीं, वो उस दिल से नहीं कर रही है। ओके, तो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम कि आप उसका हाथ पकड़ो, आप उससे बातें करो, आप उसके बालों में हाथ मारो, आप उसको फोरहेड किस करो, एक वार्म हग दो, गिव हर सम टाइम कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर सके। ओके, लड़की का लाइफ में सबसे बड़ा शॉक क्या होता है? मतलब कि वो एकदम से झटका जो अचानक से लगता है ना, वो लड़कियों के लिए क्या होता है? मुझे लगता है कि जब एक लड़की एक लड़के को सिर्फ अपना, एक हम कहते हैं ना, सिर्फ ही इज़ द ओनली वन, उसके पीछे अपनी फैमिली, अपना करियर, अपनी सोसाइटी, कुछ अपनी कास्ट भी, कुछ अपनी कास्ट के बाहर होके भी चलती हैं, सब कुछ छोड़ देती है ना, सब कुछ, और वो लड़का उनको छोड़ दे। मुझे लगता है इससे बड़ा झटका किसी लड़की के लिए नहीं होगा। अच्छा,
कि एक लड़की ने अपने पेरेंट्स छोड़ दिए, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपना करियर छोड़ दिया और सबको छोड़ के उसने उसको चूज़ किया। सोसाइटी से गालियां खा रही है कि ये तो अपने माँ बाप की नहीं हुई, ये उसकी क्या होगी। और फिर जब वो लड़का ऐसी चीज़ें करता है ना, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा झटका है एक लड़की के लिए। इससे ज़्यादा और क्या ही होगा। ये भी है। आपको क्या लगता है लड़कों के लिए क्या होगा? सबसे बड़ा झटका किस वे में पूछ रहे हो आप? यही लाइफ में ऑल ओवर। फिर भी एक तरीका होता है कि हाँ, अभी फैमिली में और रिलेशनशिप में लड़के के लिए सबसे बड़ा झटका, वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, दोस्त का नहीं, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अ पार्टनर। जब उसको पता चल जाए कि ये बाहर मुंह मार रही है और उसको पता है, लेकिन वो उसकी आंखों के सामने झूठ बोल रही है। अभी उसको पता है, अभी उसके फ़ोन में सब कुछ है, उसके फ़ोन में सब कुछ पड़ा, उसके फ़ोन में फ़ोटोज़ आ चुकी हैं, लेकिन वो लड़की कह रही है कि नहीं, मैं तो वहाँ थी, मैं अपनी दोस्त के साथ थी, ऐसा है वैसा है, ठीक है। फिर वो लड़का ऐसे देख रहा होता है उस लड़की को कि वाह यार, तू कितना बढ़िया चूतिया काट रही है मेरा, कि मेरे फ़ोन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी मतलब कि तू मेरी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रही है। और ये जो होता है ना कि आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलना, ये चीज़ जब लड़के के सामने होती है तब लड़का टूट जाता है। फिर लड़का टूट, वो पागल ही हो जाता है। फिर मेरा ख्याल वो उसका जीने का मकसद ही, फिर उसको ना माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, सब कुछ भी नहीं याद रहता उसको जब ये झटका लगता है। आपको लगा कभी लाइफ में ऐसा झटका? हाँ बिल्कुल। ऐसा सेम? नहीं, ऐसा नहीं, आपके वाला नहीं, जो मैं बात कर रही थी वैसा झटका तो। अच्छा, मैंने वो बात करी है जो मेरी लाइफ में हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये तो लगा है तभी दिल टूटता है। हाँ, वो तो तब भी दिल टूटना ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है। वो क्यों? जिसका टूटता है वो स्ट्रांग हो जाता है, पर उसके साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं और आगे मूव ऑन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मुझे पता क्या लगता है इस चीज़ में, कि अगर आपका दिल जब टूटता है तब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है किसी भी चीज़ से। कोई आपके सामने नाच रहा है, गा रहा है, आप अपनी चीज़ में ही मस्त हो, आप या तो अपना फ़ोन चला रहे हो या तो किसी के एफर्ट्स मैटर ही नहीं करते। एफर्ट्स ही नहीं मैटर करते फिर किसी के। आप फिर अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने आप को बनाने में फोकस कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप को बना भी ऐसे लेते हो ना फिर, कि अगर कोई आपके आगे गिड़गिड़ा भी रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यार ट्रस्ट ही खत्म हो चुका है। सामने वाले बंदे में बहुत तरस आता है। तरस ही खत्म हो जाता है, तरस आता ही नहीं। मुझे आता है, मुझे भी नहीं आता है कि हाय वो बेचारा कर रहा है, वो एफर्ट्स कर रहा है, वो अपना 100% दे रहा है, मैं कितनी पत्थर हो चुकी हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। पर फिर वो एट द एंड ये होता है कि आप प्लीज जाओ। तरस तो आता है, लेकिन हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते उस टाइम। तो ऐसे होता है कि खत्म। ओके, अब मेरे को ये चीज़ बताओ, लड़कियाँ गोल्ड डिगर होती हैं? हाँ होती हैं। कितना? 90% लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं। ओके। 90% लड़कियां ऐसी होती हैं कि अगर वो एक रिलेशनशिप में हैं, हाँ, खुश भी हैं उसमें, हाँ, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, 1.5-2 साल हो गए उस रिलेशनशिप में, उनके बंदे के पास स्विफ्ट है, i20 है, कुछ भी है, तो एक ऑडी वाला लड़का या कोई भी एक्सपेंसिव गाड़ी, क्योंकि सबसे पहले गाड़ियाँ ही दिखती हैं, तो वो उसको अप्रोच करेंगी, उसको हिंट्स देंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट 90% लड़की गोल्ड डिगर। बहुत रेयर लड़कियां हैं कि जो सेटिस्फाइड है कि हाँ जो है मैं खुश हूँ उसमें, मैं अपने बंदे के साथ खुश हूँ। अदरवाइज अभी का जो टाइम है ना, 90% लड़कियों को यही होता है कि इससे अच्छा मिल जाए, इससे बेटर मिल जाए। ऑडी वाले को डेट करने के बाद फिर वो उससे ऊपर देखेंगी कि उससे ऊपर मिल जाए। सेटिस्फैक्शन नहीं है कि हाँ ठीक है मैं इसके साथ खुश हूँ, ये मुझे सब कुछ दे रहा है, नहीं है। मतलब कि लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वही है कि आपको पहले ही देखना पड़ेगा कि कैसी लड़की है, क्या है। जब आप उसे गिफ्ट्स दे रहे हो, आप प्रेजेंट्स दे रहे हो, वो उसका रिएक्शन क्या है। अगर आप उसके बर्थडे मतलब पर ये कितनी गलत चीज़ है यार, कि लड़की किसी की गाड़ी देख के स्वैप कर रही है सिर्फ। हाँ, लड़के भी तो करते हैं। एक सुंदर लड़की है, कौन लड़का करता है? लड़के नहीं करते। अगर लड़का लॉयल है, हाँ, अगर हम ठीक है, अगर लड़का लॉयल है, उसको 1-1.5 साल हो गया रिलेशनशिप में, ठीक है, वो उसके साथ रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके नखरे झेल रहा है, उसको अपने भी नखरे दिखा रहा है, क्योंकि ये तो है नहीं कि हाँ भी इक्वालिटी की बात है ये, ठीक है, बट लड़का स्वैप नहीं करेगा लड़की को। बिल्कुल, लड़कियां कर लेती। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा दोस्ती किन की बेटर होती है, लड़कों की या लड़कियों की? कैसे? लड़कों की दोस्ती इतनी अच्छी होती है कि अभी आप थप्पड़म थपड़ी हो जाओ, गाली गलोच हो जाओ, लेकिन अगर आपका दोस्त प्रॉब्लम में है ना, आजा वही चले,
1 मिनट से पहले सबसे पहले दोस्त ही खड़ा होता है उसका। दोस्त ही खड़ा होता है। जो आप अभी किसी दोस्त से देख लो, लड़ाई हुई होगी, या फोन करो रो के कि भाई मैं फंस गया हूँ, वो आएगा और लड़कियां का थप्पड़ मारेगा आपके, और लड़कियों कि तू ओदे पीछे लड़िया मेरे नाल। लड़कियां नहीं, लड़कियों में तो इतना एटीट्यूड होता है ना। अगर आपने उसको ये भी बताया ना, अगर 2 लड़कियां कहीं जा रही हैं, वो पूछे तूने क्या पहना है, तो वो बता रही है मैंने रेड पहना है, बाय चांस उसने कुछ और पहना हुआ है, उस पे भी मुंह बन जाएगा कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तूने मुझे झूठ क्यों बोला। इस पे भी कलेश है। लड़कियों की दोस्ती कैसी होती है लड़कियों के साथ? अच्छी नहीं है, लड़कों की तरह नहीं है। मतलब कि जैसे लड़कों की दोस्ती होती है ना, एक हम कहते हैं यारी भी, पंजाबी च कह देता भी हाँ यारी है, वो लड़कियों की नहीं होती। लड़कियों की अगर लड़की 2 बजे रो रही है, फ़ोन कर रही है, वो कई बार लड़कियां फ़ोन नहीं उठाती हैं, कई बार वो अपने बंदों के साथ होती हैं, वो कह देगा फ़ोन नहीं उठाना, हम अपना। लड़कों का होता है, लड़के को 2 बजे भी फ़ोन आएगा ना, वो अपने दोस्त का फ़ोन उठाएगा कि यार वो प्रॉब्लम चाहिए, वो अपनी गर्लफ्रेंड को चाहे छोड़ के चले जाएगा कि नहीं यार मेरा यार फंसा हुआ है, मैंने जाना पड़ेगा, वो चल जाते हैं। फिर मुंडे तो फिर मुंडे होंगे। हाँ, पर इसमें भी कहीं ना कहीं अगर एक लड़की को लड़कियों से दूर करने वाला उसका बंदा ही होता है। अभी आप मेरे को ये चीज़ बताओ कि डाइवोर्स क्यों होते हैं इतने ज़्यादा? अब तो रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया डाइवोर्स का, और आई थिंक द रीज़न बिहाइंड इज कि लड़कियों को ये लगने लग गया है कि हम बराबर हैं, हम हर चीज़ में बराबरी करेंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बराबर नहीं है, बराबर है, बट बहुत चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लड़कियों की ही है। जैसे अगर हम बात करें, लड़कियों में पेशेंस ज़्यादा होता है, लड़कों में नहीं होता है। अब क्या होता है कि एक शादी हुई, अब लड़की को हो रहा है कि अगर मेरा हस्बैंड 12 बजे उठा है, मैं भी 12 बजे उठूँगी, ठीक है, अगर वो ये कर रहा है मैं भी यही करूँगी, वो जा रहा है सोलो ट्रिप पे तो मैं भी जाऊँगी। अगर भगवान ने कुछ चीज़ें सिर्फ लड़कियों में ही दी है ना, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इतना पढ़ लिख गए हैं, इतना मॉडर्न हो चुका है टाइम, सिर्फ वही एक रीज़न है। और सबसे मतलब मुझे लगता है कि वही हम कहते हैं ना कि औरत ही है घर खराब करने वाली। जब वो लड़की अपने घर फ़ोन करती है ना कि मेरे ससुराल में ये चल रहा है, आजकल पेरेंट्स ने क्या बना लिया कि तू आजा घर, हाँ तू वापस आ जा। कभी अब पेरेंट्स ये बोलते ही नहीं है, मदर्स ये बोलती नहीं कि नहीं बेटा एडजस्ट करो, इट्स ओके। अगर उसने 2 बातें बोल दी हैं कोई बात नहीं। पहले मदर्स होती थी, पेरेंट्स होते थे, कहते थे शादी करके गई है ना, अब वहाँ से अर्थी उठेगी जिस घर में डोली गई है, अब कोई प्रॉब्लम हुई वापस आ जियो, छोड़ दे, डाइवोर्स ले लेते हैं। okay. तो ये सबसे तो ज़्यादा जो है लड़की के पेरेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर एक लड़की कुछ भी नहीं ना कमा रही तो वो तब भी एक वेल सेटल लाइफ जी सकती है, ठीक है। तब नहीं लड़कियां सोचती कि हम बराबर हैं, हमें कमाना चाहिए, हमें घर गाड़ी ये वो सब खुद बनाना चाहिए। लेकिन अब जो दूसरे अगर हम बात करें उसमें उनको होता है कि भाई लड़कों के हम बराबर हैं। अगर मैं आज कुछ नहीं कर रही, मैं एक अच्छा लड़का देखूंगी जो अच्छा अर्न कर रहा है, जिसके पास सब कुछ है, उससे शादी कर लूंगी, सेटल हो गई। तो यही चीज़ तो गलत है ना, ये गलत है। ये अगर आप लड़कियों के पास ये ऑप्शन है कि हम अगर सेटल नहीं हुए तो हमने एक वेल सेटल लड़का देखा तो हमने उससे शादी करवा ली, लेकिन लड़कों को ये ऑप्शन क्यों नहीं दी जाती? देनी चाहिए। अब ये तो चलो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है ना कि या तो आप एक चीज़ पे आ जाओ कि हम बराबर हैं, हम भी कमाएंगे, हम भी शादी करेंगे, हम भी लड़के को बिठाएंगे, हम उसको बिठा के खिलाएंगे कि हम उसको मंथ के एंड पे ग्रोसरी के लिए पैसे दे रहे हैं कि जा भाई तो ग्रोसरी। पर आपको पता है ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है लड़कों के लिए कि मान लो लड़के अगर कमा रहे हैं ना वो अपने माँ को सुनाएंगे, ना बाप को, ना बहन को, ना वाइफ को, ठीक है। अगर लड़की कमा रही है तो वो एक चीज़ कर देगी ना 100 बार सुनाएगी। आपके पापा हैं, आपके पापा ने आपके लिए ढेर सारी चीज़ें करी होंगी लाइफ में, लेकिन आपको कभी सुनाया नहीं होगा कि मैंने बेटा तेरे लिए ये किया, ठीक है। आप इन द सेंस अपनी मम्मा को देख लेना, कभी मम्मा ने एक चीज़ भी कर दी होगी ना, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ मेरे लिए रिवर्ट नहीं किया। पता क्या है कि पहले होता था कि लड़कियां कमाती नहीं थी, एक ही बस सिंपल रूल था शादी करी आगे चलेगी। ये जो होता है ना हम कहते हैं नया नया देखा होता है, तभी फिर लड़कियां सुनाती। मैं पता क्या, लड़कियों को शायद पता नहीं है कि हाँ भी खर्चे क्या क्या। लड़कियों को ये है हमारा पैसा आ रहा है, हमारी पूरी सैलरी आ रही है, लेकिन पीछे से घर का खर्चा, बिजली का बिल, रोज का दूध का खर्चा, रोज की ग्रोसरी जो घर पे आ रही है, वो तो खर्चा पीछे पापा कर रहे हैं ना, वो तो बता ही नहीं रहे। एक रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम चल रही है ना कि बात डाइवोर्स तक आ रही है, दोनों कमा रहे हैं, सिर्फ 2 महीने के लिए ना लड़का घर बैठ जाए कि मैं बैठा हूँ, मैं सब करूंगा, कपड़े बर्तन रोटी, अब आपने 2 महीने घर चलाना है, इतना नई टेंशन लड़कियां उठा सकती। अभी आप मेरे को ये चीज़ बताओ कि डाउरी सिस्टम जो है, दहेज देना चाहिए या मांगना चाहिए या नहीं? ये ना सोसाइटी की बहुत दोगली सोच है। एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि हमें डॉरी नहीं देनी चाहिए, ठीक है,
और दूसरी साइड पे हम डॉरी तो हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लड़का हमें अमीर चाहिए, लड़के के पास अच्छी गाड़ी हो, हमारी लड़की को उसने शादी के बाद क्या डाला है, कितना गोल्ड डाला है, कितना कमाता है। हाँ ठीक है, ये आ गया कि डॉरी नहीं देनी चाहिए। हाँ अगर देनी है तो उसमें भी बातें सुनानी कि इन्ना लेगे, लालची ने, तो मुझे लगता है डॉरी नहीं देनी चाहिए। हमें सिर्फ अपनी लड़कियों को इतना कैपेबल बनाना चाहिए कि वो दूसरा घर जाके संभाल ले, कि वो लड़का वैसे ही उस पे सब वार देगा, सब दे देगा। जब उस लड़की ने घर संभाल लिया, घर जोड़ लिया, तो वो क्यों नहीं सब कुछ देगा उसको। पर ऐसा भी होता है ना कि हाँ भी कई लोग कहते हैं कि हमें लड़का ज़मीन जायदाद वाला चाहिए, उसके पास ज़मीन अच्छी हो, जायदाद अच्छी हो, ठीक है, और फिर ऊपर से कहते हैं कि हाँ भी हम तो पूरे सूरे लोग हैं, हम दहेज नहीं दे सकते। फिर ऊपर से वो लोग कहते हैं कि डिवोर्स के बाद हमें एलिमनी भी चाहिए। ये तो गलत है, ये बहुत ही गलत सोच है। या तो आप शुरू से सेम चलो कि आपने कुछ दिया नहीं है तो आप कुछ लो भी मत। हाँ, आप कुछ दे नहीं रहे हो लड़की को, कुछ नहीं दे रहे, जो चलो आप अपनी मर्जी से अपने बच्चे को दे रहे हो, ठीक है, आप अपने बच्चे को कुछ नहीं दे रहे। एट द एंड जब आप डाइवोर्स ले रहे हो, सिर्फ एक लड़की की लाइफ नहीं खराब होती कि हम बोल देते हैं लड़की की लाइफ खराब होगी है तो उसको 10 लाख पैसे भी दिलवाओ, और उसको पैसे भी मिल रहे हैं, उसको पर मंथ ये भी मिल रहा है, हमने शादी में इतना खर्चा किया था वो भी दो। लड़के की भी इक्वलेंट लाइफ खराब हुई है, 2 साल लड़की के खराब हुए हैं, 2 साल लड़के के भी खराब हुए हैं। लड़की कहीं शादी करेगी तो वो भी सेकंड ही होगी, लड़का कहीं करेगा वो भी सेकंड ही है। लेकिन पता नहीं सोसाइटी ने क्यों सिर्फ लड़कियों को ही एडवांटेज दी हुई है कि एलिमनी देनी चाहिए, एलिमनी देनी चाहिए, जो गलत। एलिमनी का तो बनना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर किसी फैमिली ने अपनी लड़की को दहेज दिया है वो वापस लेना चाहिए, फिर वापस ले लो। जो दिया वो लेना चाहिए। हाँ, जो दिया है वो लेना चाहिए, क्योंकि शादी पे खर्चा हुआ, ये सब तो मेरा ख्याल नॉनसेंस बातें हैं, क्योंकि उन्होंने भी खर्चा किया अपनी शादी पे। आप अपनी लड़की को ये भी कहना शुरू कर दो कि हमने आपको इतना पढ़ाया है लेकिन आप कुछ बने नहीं, हमारे पैसे वापस करो, तो वही बात होगी ना कि हम अपने बच्चे पे 30 लाख खर्चा, क्या बात कर दी आपने, बन नहीं रहा, तो वो फिर आप हर चीज में सेम चलो। क्या बात है, मेरे को आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ भी बच्चे को भी ऐसा बोलना शुरू कर दो कि इतना पैसा तुम पे लगाया, तुम कुछ बने नहीं, हमारा सारा पैसा वापस ला के दो। वाह जी वाह, क्या बात है। क्योंकि ये फर्ज है, एक पेरेंट का फर्ज है, अपने बच्चे को पढ़ाओ, उसकी शादी करो, बाद में उन बच्चों की नहीं बन रही, डाइवोर्स हो रहा है, लड़के के ऊपर क्यों डाल दिया कि हमने शादी की थी पैसा वापस दो। आपकी ये जिम्मेवारी थी, ठीक है, आपकी जिम्मेवारी। आपका बच्चा कुछ नहीं बना, आपने उसको +2 कराई, आपने उसको BA कराई, फिर वो तब भी तो कुछ नहीं बना, तो आप उसे वापस लो। हाँ, 30 लाख लगाया, पैसे वापस कर हमारे, तो कुछ नहीं बन पाया। क्या बात है। तो वो स्टैंडर्ड्स ये सोच होने लगी ना जिस दिन रखनी चाहिए, ये सोच होने लगी जिस दिन, उस दिन देश तरक्की करेगा। चलो, अभी आपका ही है। मुझे ना कई बार एक चीज मतलब पूछनी थी, जैसे एक कपल की शादी हुई है, ठीक है, तो वो एक फैमिली में शादी तो कपल की होती है, हाँ ठीक है, तो मैरिज हो गई, हाँ। उसके बाद अब क्या है कि लड़ाई हो रही है घर में, उसके हस्बैंड की, उसके देवर से, जेठ से, उसके फादर से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि वो लड़की को बीच में बोलना चाहिए? आई थिंक नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलना भी चाहिए तो जिससे उसकी लड़ाई हो रही है, चाहे देवर से हो रही है, जेठ से हो रही है या फादर से हो रही है, वो उनकी साइड ले, ना कि अपने हस्बैंड की। द थिंग इज़ कि जब 2 बंदों की लड़ाई हो रही है, लड़के की सोच क्या है कि अगर मेरे घर में मेरी भाई से मेरी लड़ाई हो रही है, तू मेरे भाई की साइड ले ले, मेरे को बोल दे, मैं एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन अगर तू मेरी साइड लेके मेरे भाई को बोल देगी तो उसके दिल पे लग जाएगी कि भाभी तो अपने बंदे की साइड ले रही है, मेरी साइड ही नहीं ले रही, तो उसके मन में ये चीज़ घर कर जाएगी, क्या पता उसके मन में आपके लिए नफरत भी आ जाए। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि करनी चाहिए, बाकी पता नहीं। तभी ना मुझे ऐसे लगता है जब हम किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं ना, हमें ना बहुत चीज़ें आपस में कर लेनी चाहिए डिस्कस, कि अगर तेरी मम्मी मुझे कुछ बोल रही है तो चुप रही हो, रूम में जाके चुगली कर लो, चाहे रूम में जाके उसे कर दे कि मैं ऊंची ऊंची बोल रहा है लड़का, पर ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी घर बसेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझ पा रहे, जब तक आप एक दूसरे की सोच को नहीं समझ पा रहे कि ये क्या सोच रहा है या ये क्या करना चाहता है, तब तक आपका रिलेशन मुझे नहीं लगता कि हाँ भी कंपैटिबिलिटी के साथ चल सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है ना फिर होती रहती है माइंड में कि शायद ये शायद ये वो, मुझे लगता दैट्स व्हाई फिर सेपरेशन की प्रॉब्लम है, वो होता है कम्युनिकेशन गैप। अगर आपको एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा सा चलाना है ना, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप कई लड़के क्या करते हैं, सोच लेते हैं मैं इसे बोलूंगा ये बुरा मान जाएगी, कलेश पाएगी, पढ़ने दो,
कलेश पड़ता सही है, उस टाइम पड़ जाएगा, बाद में अगर आप वो चीज़ को सोचते सोचते अपने दिमाग में इतना बड़ा वो हवा बना लोगे ना, तो रिलेशनशिप तो तब भी खराब होना। बट एक चीज़ बताऊं कि लड़कों को ना रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाती है, लड़कियों को नहीं होती। लड़कियों का ऐसा है कि अगर कोई गलती कर दी ना, वो रियलाइज़ नहीं करेंगी, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगी, वो उस बात को छोड़ देंगी वहीं पे, वो रिश्ता ही तो ख़त्म कर देंगी कि हाँ अभी मैंने तेरे साथ रहना ही नहीं है, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। जिस दिन एक लड़की को रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई ना, आई थिंक मोस्ट ऑफ द ब्रेकअप्स या मोस्ट ऑफ द रिश्ते ख़त्म होने बच जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। रियलाइजेशन तो हर लड़की हो लड़का हो जाती है, उसी टाइम हो जाती है, सिर्फ रह क्या जाता है एक्सेप्टेंस, कि हम उसे मानते नहीं है। बिल्कुल एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। एक्सेप्ट, अब मैं क्या होता है कि जिस रिश्ते में आपको पता है रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, तो वहाँ पे लड़कियाँ या लड़के कोई भी है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गलती होगी, माफ़ कर दे, आई एम सॉरी। लेकिन क्या होता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको हम धक्के से खींच रहे होते हैं, क्योंकि गलती वही होती है। अगर आज आई एम डेटिंग समवन और मैं उसको चीट कर रही हूँ किसी और लड़के के साथ, इट मीन्स मैं उसे छोड़ चुकी हूँ, मैं उसे ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ, तो वो पॉइंट ही नहीं है कि जब मैं पकड़ी जाऊँ तो मैं उसको माफ़ी मांगूंगी। तो लड़कियाँ एकदम से मूव ऑन नहीं करती हैं। आपको पता है, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, अच्छा चल रहा है, बहुत प्यारा रिलेशन चल रहा है, किसी लड़की ने जो आपकी बंदी से ज़्यादा सुंदर है, क्लासी है, आपको बुलाया, आप चले जाओगे। लड़के बहुत जल्दी चले जाते हैं, ठीक है, उनको रियलाइजेशन होती है बाद में कि अभी कर लिया, 1-2 महीने बाद पकड़े गए हो, यार गलती होगी। लड़कियों का स्लो होता है, वो आज आपको चांस देंगी कि प्लीज़ मत कर, आई नीड योर टाइम, मुझे टाइम दे, भीख मांगने तक आ जाती हैं। बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड्स में भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि लड़कियां भीख मांगने तक आ जाती हैं, पैरों में गिर जाती हैं कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दे। और उस टाइम लड़कों का होता है कि मेरा काम, मेरा करियर, मेरी फैमिली, मैं तेरे साथ ही हूँ। साथ होना, एक बोलना कि मैं साथ हूँ और साथ होना फ़र्क होता है। लेकिन जब वो 6 महीने 7 महीने रो ली ना आपके लिए, फिर वो वापस नहीं आएगी, फिर वो चीट करेगी। वो चीट आपके हिसाब से है, वो 6 महीने नहीं आपको दिख रहे कि वो बेचारी रो रही थी, वो भीख मांग रही थी यार कि टाइम दे दे, फिर वो गई, टाइम उसको बाय कर दो। पता क्या चीज़ है, ये आप कह रहे हो ना कि हाँ भी लड़के टाइम नहीं देते, उन लड़कियों को मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब लड़कों ने अपनी लाइफ में बहुत एक ज़्यादा तेज़ वाला हार्ट ब्रेक सहा होता है ना, कि जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है, तब वो उनका फोकस सिर्फ पैसे पे है कि हाँ भी पैसा होगा तो सब कुछ है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, आज आप उसको छोड़ के चले गए, ठीक है, उसको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को जो लगता है थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसके 6 महीने बाद उसकी लाइफ में कोई और आएगी, ठीक है, वो सेम वही रहेगा। लेकिन जब एक लड़का सिर्फ पैसे की वजह से छोड़ा जाता है ना, तब वो लड़का टाइम नहीं देखता, जगह नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करता है और लड़कियों को लगता है ये हमें टाइम नहीं दे रहा। और लड़कियां फिर बाद में जब एक नकारा लड़के के साथ रिश्ता करना होता है ना, तब लड़कियां पूछती हैं कि हाँ भी तू करता ही क्या है। मेरे पेरेंट्स तो पूछेंगे कि लड़का कमाता कितना है। देखो, मुझे ऐसे लगता है कि वो ही रहो जो आप हो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। मुझे नहीं लगता रिक्वायरमेंट कब आती है, रिक्वायरमेंट यार, रिक्वायरमेंट हर चीज़ में है। अभी आपको अच्छा हस्बैंड चाहिए तो आपको क्वालिटीज़ चाहिए, ठीक है। लड़कों को क्या चाहिए, लड़कों को ये होता है कि हाँ भी लड़की चाहिए जो घर संभाल ले, बस ये चीज़ है। लड़कियों को ज़्यादा होता है ये कि हाँ भी हमें लड़का ऐसा चाहिए, कुक भी करता हो, सुंदर भी दिखे, अमीर भी हो। देखो, जब एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है ना, आप वैसे ही रहो जैसे आप हो, ठीक है। ये एक एडवाइस ही है लड़कों के लिए कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, जो आप लॉन्ग टर्म तक चल सकते हो। आप अगर उसके लिए फ्लावर्स नहीं ला सकते, ठीक है, तो आप मत लाओ, आप पहले दिन भी मत लाओ, ठीक है। आप पहले उसको फ्लावर्स दे रहे हो, आपकी मम्मी ने राजमा चावल बनाए हैं घर पे, लेकिन आप उसे बोल रहे हो ये मैंने बनाए हैं तेरे, ठीक है। फिर अगर आप उसको आप उसके लेस बांध रहे हो, आप उसका हाथ पकड़ रहे हो पब्लिक में, फिर आफ्टर 6 मंथ सडनली ऐसा क्या हो रहा है कि आप उसके लिए फूल नहीं ला सकते, आप इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लड़कों का। यही पॉइंट है। ये मैं आपको बताता हूँ लड़के क्यों करते हैं, क्योंकि जो उनको चाहिए होता है ना वो तब तक मिल चुका होता है, 6 महीने बाद इंटरेस्ट इसलिए कम हो जाता है। मुझे लगता है फिर पहले ही बोलो कि देखो अभी इतने सारे टर्म्स आ गए रिलेशनशिप को लेके जो मुझे पता भी नहीं है। कुछ मुझे पता है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो गया, सिचुएशनशिप, पता नहीं कौन सा नैनोशिप, ऐसा कुछ भी है। तो आप पहले ही क्लियर कर दो कि देखो मेरे को बस फ्रेंड विद बेनिफिट रखना है, मुझे नैनोशिप में रहना है, मुझे 1 नाइट स्टैंड करना है। किसी को घुमाओ मत। आप किसी को ही बोल रहे हो कि मुझे तो बड़ी पसंद है, मुझे तो शादी करनी है,
फिर बाद में आपको आपका जब इंटरेस्ट खत्म हुआ फिर आपको लग रहा अब इससे खेड़ा कैसे छुड़वाएं, डोंट डू दैट। इतने सारे वर्ड्स आ गए, इंग्लिश में बोल दो, चाहे अगली को समझ आए चाहे ना आए। बाद में बोल देना मैंने तो फर्स्ट डे बोला था नैनोशिप करना है, फिर वो गूगल करती रहेगी बेचारी। ठीक है ना, पहले क्लियर कर दो। बिल्कुल, नाइस। तो अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे आज, बहुत बढ़िया रहा। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि गाइस, शी इज़ नूर, और ये था आज का पॉडकास्ट। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, एंड अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं भी लगा, हमें बताना। वी गोना वर्क ऑन दैट। और आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अगर हमारी सोच में भी आपको लगा कि कहीं पे हम गलत हैं, हम कुछ गलत सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली कमेंट्स करके बताना, सो दैट हम भी कुछ सीख सकें आपसे। सो गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू।